हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, अपने बीसीसीएलई के इस स्पेशल सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और अपने पिछले के 2 वीडियो में हम लोगों ने ये समझ लिया था कि आखिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है। हमने देखा कि ये एक साइंस का ब्रांच है, स्पेसिफिकली फिजिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग रिजिड बॉडी के मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं, उस पे लगने वाले फोर्सेस और फोर्सेस के कारण जो बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। मैंने उसके बाद आपको बताया था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम कुछ एजम्पशन मान के चलते हैं, कुछ आइडियलाइजेशन होता है, लाइक पार्टिकल, कॉन्टिनम एंड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी को काफी डिटेल में मैंने स्टूडेंट एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप स्टूडेंट सारे वीडियोज को सीक्वेंस से देख रहे होंगे, ताकि स्टूडेंट आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे और क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स एंड द सेकंड वन इज डायनेमिक्स। तो हम लोग जानेंगे कि स्टैटिक्स क्या होता है और डायनेमिक्स क्या होता है, और हम लोग ये भी देख लेंगे लास्ट में कि हम स्टैटिक्स में किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं और डायनेमिक्स में हम लोग किन किन टॉपिक्स को अपने आगे इस मैकेनिक्स के सीरीज में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट स्टैटिक्स की। तो यहाँ पे आप लोग टॉपिक दे दीजिए स्टैटिक्स, और मैं दे देता हूँ टॉपिक। आपको बेसिकली स्टूडेंट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही आपको बोल रखा है कि आपको नोट्स नहीं बनाना है, आपको ये नोट्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको केवल रिवीजन करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टैटिक्स का बेसिकली मतलब क्या है स्टूडेंट, एक तरीके से हम बोल सकते हैं रेस्ट, ठीक है। स्टैटिक्स का मतलब क्या है कि जो बॉडी है हमारा वो क्या है, रेस्ट की कंडीशन में है। रेस्ट की कंडीशन में कब रहेगा, जब उसका जो एफ नेट हो, यानी कि नेट फोर्स हो, वो क्या हो जाए स्टूडेंट, 0 हो जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं एफ या F1। इस बॉडी पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं क्या, F1। और इसी पॉइंट ऑफ लाइन में यहां पे मान लिया जाए हम एक दूसरा फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का लगा रहे हैं F1। आ रही है मेरी बात समझ में? एक सिंपल सा बॉडी लिया मैंने, इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं क्या, ये एक बॉडी है मान लिया जाए, हाँ ये एक बॉडी है मान लिया जाए, तो इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं F1 इस प्रकार से। और इसी लाइन ऑफ एक्शन में हम इधर से भी एक फोर्स लगा रहे हैं F1, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है। तो इस बॉडी पे जब हम सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इस प्रकार से लगा रहे हैं, इसका मतलब हमारा F नेट क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे F नेट लिखें, इस केस में अगर मैं लिखूं F नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, तो F1 एक फोर्स हमारा लग रहा है और दूसरा फोर्स F1 लग रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो -F1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। तो हमारा F नेट क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा बॉडी है ये क्या है स्टूडेंट, स्टैटिक्स है, ये हमारा बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। तो स्टैटिक्स का सीधा सा मतलब है स्टूडेंट, एक सिंपल सी बात, कि नेट फोर्स हमारा क्या हो, 0 हो। यानी कोई बॉडी है, उस बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जब हम उसको कैलकुलेट करें तो हमारा जो नेट फोर्स निकले वो 0 आए। मतलब अगर ये बॉडी है तो इस बॉडी, ध्यान से सुनना है जो मैं बोल रहा हूं, देखिए जब आप लेक्चर को देख रहे हैं तो इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें और जो आपको बोला जाए, क्योंकि बाद में यही बातें आपको काम आएगी। देखिए स्टैटिक्स का क्या मतलब है कि अगर कोई बॉडी है तो इस पे बाह्य बल द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा कोई भी डिफॉर्मेशन, इसके मोशन में कोई भी चेंज ना आए। मेरी बात समझ में आई? अब देखिए ये बॉडी है, आपके घर में भी बहुत सारे बॉडी है, पार्टिकल्स है, ईटा है, गिट्टी है, पंखा है, बहुत सारे बॉडी है। वो बॉडी या तो रेस्ट में है या तो मोशन में है। किसने बताया? न्यूटन साहब ने बताया। इवन मैंने अभी आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ाया है, मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने 9th में ये तो पढ़ रखा है। न्यूटन साहब ने हमें एक बात बताई कि भाई दुनिया में जितने भी बॉडी हैं उनका 2 स्टेट है, या तो वो रेस्ट में है या तो वो मोशन में। फिर उन्होंने कहा कि जो बॉडी रेस्ट में है, जैसे ये अगर रखा हुआ है, ये डिब्बा अगर मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया है, तो ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल इस पे वर्क ना करे। आ रही है मेरी बात समझ में? और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, है ना। जैसे आप देख लीजिए पृथ्वी घूम रही है,
तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर काम ना करे। अब मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में। मैकेनिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? लिंकिंग देखिएगा, मैकेनिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में। तो स्टैटिक्स क्या कहता है कि बॉडी का जो स्टेट है, चाहे ये रेस्ट में हो या मोशन में हो, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा इसके स्टेट पे जब कोई भी चेंज ना आए तो हम बोलेंगे कि ये स्टैटिक कंडीशन है। आई मेरी बात समझ? मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, हम इधर से भी लगा दिए 15 न्यूटन का फोर्स, सेम लाइन ऑफ एक्शन इधर से भी लगा दिए 15 न्यूटन का फोर्स, बॉडी हिलेगा? नहीं हिलेगा, मतलब स्टैटिक कंडीशन हो गया। अब ये बॉडी मान लिया जाए ऐसे चल रहा है, मान लिया जाए कोई एक बॉडी है और मैं मान के चलता हूं कि वैक्यूम है, ठीक है? वैक्यूम में कोई एक बॉडी है और वो मान लिया जाए 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, ठीक है? 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। हमने क्या किया कि इधर से एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का और सेम लाइन ऑफ एक्शन में इधर से भी एक फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का। अभी इसकी स्पीड क्या होगी? क्या होगी इसकी स्पीड? 5 मीटर पर सेकेंड ही होगी ना। अरे भाई सीधी सी बात है, कोई मान लिया जाए ऐसे बॉडी है और ये ऐसे चल रहा है, ठीक है? एकदम सीधी सी बात। हमने इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, सेम लाइन ऑफ एक्शन में इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, नेट फोर्स हो गया 0। अभी भी ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगी। मतलब जो बॉडी रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहेगा। तो स्टैटिक कंडीशन हम कब बोलेंगे? जब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, जब एक्सटर्नल फोर्स जब लग रहा है मेरे बॉडी पे तो उसके मोशन में कोई भी चेंज ना आए। मोशन कहने का अर्थ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, और गति में है तो गति में रहे, बात खत्म। कोई कंफ्यूजन? ज्यादा तो कंफ्यूज नहीं कर दिया मैंने? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अगर ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है तो मैं थोड़ा डिटेल में देखिए समझा देता हूं। देखिए हिंदी में हम लोग लिखते हैं, हमें पता है हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो हम यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं कि हमारा नेट फोर्स 0 कब हो सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब आप समझिएगा। और मैं इससे नहीं लिखता हूँ, बच्चे शिकायत करते हैं कि सर नोट्स में ना ये दिखाई नहीं देता है ब्लू कलर से, तो मैं क्वेश्चन इससे लिख देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन इससे लिखते हैं कि हमारा जो नेट फोर्स है एफ नेट 0 कब हो सकता है, ये बता दीजिए मुझे। अगर आप ये समझ गए, स्टैटिक समझ गए, आप बताइए नेट फोर्स 0 कब हो सकता है। तो आपने लॉ ऑफ मोशन पढ़ रखा है, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 9th क्लास में। सेकंड क्या बोलता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है वो इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि जो एफ होता है, एफ नेट, यानी कि जो फोर्स होता है ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर हम बोले कि हमको एफ नेट को 0, मतलब कि हमको अगर एफ नेट को 0 करना है तो यहां पे क्या हो सकता है? या तो हम नेट फोर्स को 0 कर दें, तब हमारा जो बॉडी है स्टैटिक माना जाएगा, या तो हम मास को 0 कर दें, या तो हम एक्सेलरेशन को 0 कर दें। मतलब अगर हम नेट फोर्स को 0 कर देते हैं, बॉडी स्टैटिक। मास को 0 कर देंगे, 0 गुना एक्सेलरेशन 0, बॉडी स्टैटिक, एफ नेट 0। एक्सेलरेशन को 0 कर देंगे, मास कितना भी रहे, मास इंटू 0, एफ नेट 0 हो जाएगा। आ रही है बात समझ? अब एक बात बताइए कि आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, दुनिया में बड़ा से बड़ा जो बॉडी है और छोटा से छोटा जो बॉडी है, क्या आप किसी ऐसे बॉडी की, क्या आप किसी ऐसे रिजिड बॉडी की कल्पना कर सकते हैं जिसका मास 0? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि दुनिया में जो भी छोटा से छोटा पार्टिकल मौजूद है और जो भी बड़ा से बड़ा रिजिड बॉडी मौजूद है उसमें कुछ ना कुछ मास तो होगा ही होगा। मास कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक बात हमेशा जीवन में याद रखें, और खास करके मैकेनिक्स में, कि एम को कभी भी 0 ना करें। यहां पे मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, ठीक है? मास कभी भी नहीं आना, तुम कभी भी 0 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास दो ही केस बचता है।
या तो हम एफ नेट को जीरो कर दें और या तो हम एक्सेलरेशन को जीरो कर दें। पहला केस की बात कर लेते हैं, केस वन। केस वन, दो केस हमारे पास बनता है। पहला केस क्या है कि जो एफ नेट है, जो हमारे पास एफ नेट यानी कि नेट फोर्स जो हमारे पास आ रहा है, हम इसको जीरो कर दें। तो अगर हम नेट फोर्स को जीरो कर देते हैं, अगर हम नेट फोर्स को जीरो कर देते हैं, तब क्या होगा स्टूडेंट? वैसे केस में हमारा जो बॉडी है वो स्टैटिक में हो जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। आ रही है बात समझ? दूसरा केस, केस टू की बात करते हैं। केस टू की बात करते हैं। दूसरा केस में हम क्या कर सकते हैं भाई? हम एक्सेलरेशन को अगर जीरो कर दें तब भी हमारा बॉडी स्टैटिक में आ जाएगा, क्योंकि मास तो भाई जीरो हो नहीं सकता है। तो हम यहां पे एक्सेलरेशन को जीरो कर सकते हैं। तो अगर हम एक्सेलरेशन को जीरो कर दें, एक्सेलरेशन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा बहुत तो स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे। फोर्स का मतलब बल होता है, मास का मतलब मास का हिंदी क्या होता है? देखिए, एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण होता है। आप लोग समझ रहे होंगे, इतना तो आप लोग समझ रहे स्टूडेंट, 3 साल आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हम जीरो कर सकते हैं। अब ये बताइए एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स dv by dt, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन, है ना? अरे पढ़े हैं भाई मैकेनिक्स में, क्या वैसे देख रहे हैं आप हमको? तो एक्सेलरेशन अगर हम जीरो बोले कि हम एक्सेलरेशन को जीरो कर देंगे, इसका मतलब क्या? इसका साफ ये मतलब है, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर dv बाय dt, इसीलिए ये क्या हो जाएगा भाई? dv बाय dt इज इक्वल्स जीरो। अब ये बताइए, जब हम लिख रहे हैं dv बाय dt इज इक्वल्स जीरो, अब यहां पे ये dt क्या है? ये तो ठहरा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर जीरो मतलब dt कभी जीरो नहीं होगा यहाँ पे इस केस में। चूंकि dv बाय dt इक्वल्स जीरो है तो न्यूमरेटर जीरो करेंगे तब तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो dt जीरो नहीं होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो dv है ये क्या हो गया भैया? ये हो गया जीरो। ये क्या हो गया? dv क्या हो गया? जीरो हो गया। अब एक बात बताइए हमको कि ये dv क्या होता है? ये जो dv है ये क्या है? तो dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी। dv क्या है? dv है आपका चेंज इन वेलोसिटी। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हम लिखते हैं dv इज इक्वल जीरो, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मैं इधर ही लिख दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी, vf नहीं vf, vfx नहीं vf, है ना? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल जीरो, और इसका सीधा सा मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी। अब आप एक बात बताइए कि अगर कोई बॉडी है जिसकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी समान है, इसका मतलब वो एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से, एक समान वेलोसिटी से चल रही है। मतलब उसके वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब उसकी एक्सेलरेशन जीरो है, वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो हम कब बोल सकते हैं कि हमारा बॉडी रेस्ट में है? मैंने वही बताया ना कि न्यूटन साहब ने क्या कहा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि कोई बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क ना करे। हम बोल रहे हैं कि हमको रखना है स्टैटिक में। स्टैटिक मतलब क्या हुआ कि जो नेट फोर्स है ना उसको जीरो कर दें। नेट फोर्स जीरो हम कैसे कर सकते हैं? तो नेट फोर्स जीरो ऐसे कर सकते हैं कि डायरेक्ट एफ नेट जीरो कर दें, मतलब जितना फोर्स इधर से लगा रहे हैं इतना ही फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन में इधर से भी लगा दिए, मतलब नेट फोर्स जीरो, खत्म कहानी, हो गया नेट फोर्स जीरो। दूसरा केस, हम मास को जीरो कर नहीं सकते हैं। कोई छोटा सा छोटा पार्टिकल, बड़ा से बड़ा पहाड़ का चट्टान उठा ले, भैया मास तो होगा। बालू का कण उठा लीजिए, उसमें भी मास होगा, तो मास जीरो नहीं हो सकता है। एक्सेलरेशन अगर जीरो कर दें, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा।
एक्सेलरेशन जीरो करने का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन होता क्या है, त्वरण क्या होता है, थोड़ा बताइए तो। वेग में परिवर्तन, समय के हिसाब से जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को वेग, समय के हिसाब से जो वेग में परिवर्तन होता है उसको त्वरण बोलते हैं। थोड़ी बहुत हिंदी मुझे भी आती है ना। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है भाई? तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमको एक्सेलरेशन जीरो करना है, मतलब हमको वेलोसिटी में चेंज करना ही नहीं है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी वही फाइनल वेलोसिटी, मतलब वो जिस गति से चल रहा था, जिस गति से मोशन कर रहा था, उसी गति से वो मोशन करते हुए रहेगा। तो हम बोलेंगे कि वो स्टैटिक में। आ रही है बात समझ में? मतलब अगर कोई मेरा बॉडी कांस्टेंट मोशन कर रहा है एक तरीके से, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एक लाइन, ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि स्टैटिक ये कब हो सकता है? जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन कर रहा हो। कहां पे लिखें? ऐसे करके लिख दे रहे हैं यहां पे, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। नहीं दिख रहा है, ढक गया ये। कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, देखिए सिंपल सा मतलब है भाई, फाइनल वेलोसिटी बराबर हो गया इनिशियल वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब हमारे पास दो केस आते हैं। अगर कोई हमसे ये बात पूछे कि भाई कोई बॉडी स्टैटिक में है, इसका मतलब क्या? तो आप बोलिएगा सर इसका दो मतलब होता है। पहला मतलब कि नेट फोर्स जीरो है, मतलब हमारा बॉडी रेस्ट में था, रेस्ट में है। दूसरा, हम कब बोलेंगे कि स्टैटिक में है? सर वो जितना गति से मोशन में था ना, जितना स्पीड से चल रहा था उतना ही स्पीड से अभी भी चल रहा है, हम बोलेंगे वो स्टैटिक में है। मतलब जो बाह्य बल उस पे लग रहा है उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। जितना वेलोसिटी से मूव कर रहा था उतना ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन उसका जीरो है, कहानी खत्म। स्टैटिक समझ में आया? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। डायनेमिक्स समझे? डायनेमिक्स समझ। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक दीजिए, डायनेमिक्स। टॉपिक नहीं देना है, नोट्स तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए नोट्स, कई बच्चे बोल रहे थे कि सर नोट्स नहीं मिल रहा है, तो भाई आपको नोट्स मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिखा हुआ है पीडीएफ नोट्स, उसके बाद https करके ड्राइव का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिएगा, वो ड्राइव का लिंक खुल जाएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम देते हैं, डायनेमिक। डायनेमिक्स, देखिए डायनेमिक्स का सीधा सा मतलब है क्या कि भैया यहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, मतलब यहां पे कोई बाह्य बल ऐसा एक्ट कर रहा होगा जिसके कारण इस बॉडी के स्टैटिक बिहेवियर में कोई परिवर्तन आएगा। मतलब अगर यह बॉडी रेस्ट में है, ध्यान से सुनना है, अगर यह बॉडी रेस्ट में है तो इस पे कोई एक ऐसा फोर्स लगेगा जो कि इसको गति प्रदान करेगा। अगर यह पहले से गतिमान है तो कोई ऐसा बल लगेगा जो कि इसको या तो मान लिया जाए वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है, कोई वेलोसिटी गेन कर सकता है तो एक्सेलरेट करेगा, या इसके वेलोसिटी को कम कर सकता है, कोई ऐसा भी फोर्स लग जाए। अब आप दौड़ रहे हैं, हम आपको पीछे से खींच दें तो क्या होगा? रिटार्डेशन हो जाएगा, ऑब्वियसली, तो रिटार्ड हो सकता है। तो ये हुआ आपका डायनेमिक्स। तो सिंपल सी बात, एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे। देखिए हमको थ्योरी नहीं पढ़ना है, पहले ही हम बोल चुके हैं, थ्योरी एकदम नहीं पढ़ना है। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एकदम सिंपल, फॉर्मूला पढ़ेंगे और जो भी थ्योरम वगैरह है उसको पढ़ेंगे और सीधा क्वेश्चन बनाएंगे। बस मेन मोटो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके लिए आरएस कुर्मी को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आरएस कुर्मी सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, धुआं धुआं एग्जाम में उड़ा देंगे। आई बात समझ? बढ़िया। डायनेमिक्स की बात करते हैं। डायनेमिक्स का सिंपल सा मतलब है नेट फोर्स जीरो नहीं। डायनेमिक्स का सिंपल सा मतलब है नेट फोर्स जीरो नहीं हो। इसका मतलब अगर ये मेरा बॉडी है, मेरा बॉडी मतलब हम नहीं है, कोई बॉडी है, अगर ये कोई बॉडी है तो इस पे एक ऐसा फोर्स F लग रहा होगा, इस पे एक ऐसा फोर्स F लग रहा होगा जो कि इस बॉडी के स्टेट में एक तरीके से इसके मोशन में परिवर्तन करेगा। अब आप बताइए कि कोई बॉडी, अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं, ये देखिए ऐसे रखा हुआ है, हम इस पे ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या कर रहा है? इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेस कर रहा है। बॉडी पहले यहां पे था,
हम इसमें मोशन लगाए तो ये डिस्प्लेस कर गया। तो क्या हो सकता है भाई, जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाइएगा तो बॉडी डिस्प्लेस कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट। कुछ वेलोसिटी गेन कर सकता है, वेलोसिटी गेन कर सकता है, एक्सेलरेट हो सकता है, या डी एक्सेलरेट भी हो सकता है, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं। डी एक्सेलरेट, DEACCELERATION, डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, है ना, रिटार्डेशन। ठीक, आ गई बात समझ में स्टूडेंट। तो मोशन का सिंपल सा मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, मोशन का ये सॉरी डायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, डायनेमिक्स का मतलब ये है कि हमारा जो नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स हमारा जीरो नहीं होगा। आई बात समझ। चलिए अब फर्दर हम डायनेमिक्स को भी स्टूडेंट दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा ना, मैं इसको एक बार थोड़ा देर के लिए हटा लेता हूँ। ठीक है, क्यों हटा रहा हूं मैं आपको समझाऊंगा। मैं सिंपली हटा नहीं रहा हूं, कंट्रोल एक्स कर रहा हूं, बाद में मैं इसको पेस्ट करूंगा। हाँ, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो डायनेमिक्स है स्टूडेंट, फर्दर हम इसको भी दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। डायनेमिक्स को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले वाले को बोलते हैं काइनेटिक्स। इसके बारे में आप सभी लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। आपको याद नहीं है, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, आप क्लास में सो रहे होंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग बोलते हैं काइनेटिक्स, काइनेटिक्स, और दूसरा बोलते हैं काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स।